हर हर महादेव। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड, पेज नंबर 370, दोहा 50। प्रेम से बोले जय श्री राम। शखिन सिखावनु दीन्हि, सुनत मधुर परिणाम हित। ते कछु कान न किन्न, कुटिल प्रबोधि कोरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिलता कुबड़ी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा सा भी कान नहीं दिया। उतरु न दे दूसर से रूखी, मृगिन चितव जनु बागिनी भूखी। व्याधि असाधि जानी तिन्ह त्यागी, चलिम कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वह दूसर क्रोध के मारे रूखी हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरणियों की देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजु करत यह दे बिगोई, किन्हि सि अस जस करई न कोई। एहि विधि बिल पही पुर नर नारी, देहिम को चाले कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। जरहि विषम जर लेहि उशाना, कवनि राम बिनु जीवन आशा। विपुल व्योग प्रजा अकुलानी, जनु जल चर गन सुखत पानी। लोभ विष मज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जिनके कौन आशा है, महान वियोग है, से प्रजा ऐसी व्याकुल हो रही है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों को समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद वश लोग लुगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जनि राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं राख न ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुवीर, मनुराजु अलान समान। छूट जानि बन गवन सुनी, उर आनंदु अधिकान। श्री रामचंद्र जी का यह नए कपड़े श्री रामचंद्र जी का यह नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर, अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में
आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोड़ी दो हाथा, मुदित मातु पद नायऊ माथा। दिन्हि आशीष लाए उर दिन्हि, भूषण वसन निछावर किन्हे। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्योछावर किए। बारे बारे मुख चुंबित माता, माता का प्यार देखिए किस तरह होता है अपने बच्चे पर। बारे बारे मुख चुंबित माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम से दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनंद पद विजनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। क्या मधुर वचन है, ध्यान से सुने। कहूँ तात जननी बलिहारी, कवहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत शील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न है कि जब मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जे हितात नर नारी सब, अति आरत अहि भांति। जिमि चातक चातकी तृषित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति छत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। पितु समीप तब जाए हु भया, भई बड़ी बार जाए बलि में आ। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्द नहा लो और मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो रही है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्री अमूला, निरखी राम मनुभवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष फूले थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पे नहीं भूला। धर्म धुरी ने धर्म गति जानी, कहो मातुषन अति मृदुबानी। पिता दिन मोहि कानन राजू,
जहाँ शव भांति मोरे बड़ काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा काम बनने वाला है। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुंद मंगल कानन जाता। जनि स्नेही बस डर पस भौरे, आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, मेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4 दश विपिन, बस करी पीतु बचन प्रमाण। आए पाए पुनि देखियऊं, मनुजनि कर शिमलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलिन दुखी ना कर। वचन विनित मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातु उड़ कर के। सहमि सुखे सुनि शीतली वाणी, जिमि जवाश पड़े पावश पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में वाण के समान लगे और कश करने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। ध्यान दीजिएगा। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हिरिनादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माजहि खाय मीने जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरी धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद वचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखे मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों की समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राजू देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहूँ जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयऊ कृशानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंशी रूपी वन को जलने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरखी राम रुख सचिव, सचिव सुत कारण कयऊ बुझाए। सुनि प्रसंग रही मूक जिमी, दशावर न जाय। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकहि साक जाहू, दुह भांति उड़ दारुन दाहू। लिखत सुधा कर गाल खिराहू, विधि गति बाम सदा शव काहू। न रख ही सकती है, न यह कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा शव के लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म शनेह उभय मति घेरी, भय गति शाप छुछुंदरी केरी। राखहु सुतई करऊ अनुरोधु, धर्म जाए अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने
कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। ध्यान दीजिएगा। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भय रानी। बहुरी समुझी ते धर्म शयानी, राम भरत दो सुत सम जानी। और यदि वन जाने को कहती है तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रता धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर, ध्यान दीजिए, सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरी भारी। तात जाऊं बलि किन्ने हुनी का, पीतु आयसु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली। क्या बोली? हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजु देन कही दिन बनु, मोहि न सो दुख श्लेषु। तुम बिनु भरतहि भूपतहि, प्रजहि प्रचंड कलेशु। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पितु आय सुतात, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहूँ वन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को जाओ मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु वन देव मातु वन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृपहि बनवासु, वै बिलो किहिए होय हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। माता कहती हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़े भागी बनु अवध अवागी, शो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहु संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय हो ये संदेहु। इसलिए हिंदी में अर्थ कह रहे हैं कि आप लोग इसका पूरा आनंद उठाइए। क्या कह रही हैं माता अपने बेटे से? हे रघुवंशी के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो, तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सबहि के प्राण, प्राण के जीवन जी के। पूत परम प्रिय तुम सबहि के प्राण, प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मातु बन जाऊं, मैं सुनि वचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राण धारा तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करऊं, हट झूठ सने बढ़ाए। मानी मातु कर नात बलि, सुरति विश्री जनि जाय।
यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी शुद्ध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहूँ पालक नयन किनाई। अवधि अम्ब प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, शव देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करे जैसे पल के आंखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धूरी को धारण करने वाले हो। अश विचार सोई करहु उपाय, सबहि जियत जेहिम भेटहु आई। जाहु सुखेन वनहि बलि जाऊं, करि अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवक को, परिवार वालों को और नगर भर को अनाथ करके सुख पूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयहु कराल कालु विपरीता। बहुविधि विलिप चरण लपटानी, परम अभागिनी आपो ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारी विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर अर्थ है। दारुण दुसह दाहु उड़ व्यापा, वरण न जाहि में बिलाप कलापा। राम उठाई मात उड़ लाई, कही मृदु वचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। क्या समाचार ते ही समय, सुनि सिय उठी अकुलाय। जाय सासु पद कमल जुगबंदी बैठी सिरुनाय। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी ओकरा उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दिन ही आशीष सासु मृदुवानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी निमित मुख सोचती सीता, बैठी निमित मुख सोचती सीता। रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी ने नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। क्या? चलन चहत वन जीवन नाथू, के ही सुकृत शन होए साथू। की तनु प्राणी की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना। जीवन साथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्य वान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राणी ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं चाहती है। चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि वर्णी। मनहु प्रेम वश विनति करही, हम ही सिय पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण
कभी हमारा त्याग न करे। मंजू बिलोचन मोच तिवारी, बोल देखी राम महतारी, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यार। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रविकुल कैरव, विपिन विधु गुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी की राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा और तथा गुण और उनके रूप भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुत्र करी प्रीति बढ़ाई, राखेहु प्राण जान की हिलाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुणशील वाली प्यारी पुत्र बधु पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेली जिमी बहुविधि लाली, सींचि स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयऊ विधि बामा, जानी न जाए का परिणामा। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दिन पगु अवन कठोरा, जिया नमूरी जिमि गो जोगा जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सीता ने बड़े कष्ट पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सो ये सिय चलन चहती बन साथा, आय सुका होए रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रूख नयन सकई किमि चोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। केहरी केहरी निशिचर चढ़ही, दुष्ट जंतु बन भूरी, विष वाटिका की शो सुत सुभग सजीवनी मूरी। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर सजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बने हित कोले की रात किशोरी, रचि बिरंच विषय सुख भोरी, पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाव, तिनहि कलेशु न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कई तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु, शियवन विसहितात के भांति, चित्र लिखित कपि देखि डेराती। अथवा तपस्या की स्त्रियां वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिया है। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। कौशल्या जी राम जी से कह रही हैं।
शूरशर सुभग बनज बनचारी, डावर जोगु की हंस कुमारी। अस बिचारी जस आयस होई, मैं सिख देऊं जानकी सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गरैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसा ही शिक्षा दूं। जो जिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कहोई बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय वाणी, सील स्नेह सुधा जनुषानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी की माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। कही प्रिय वचन विवेक में, किन्हि मातु करि तोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझने लगे।